अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, आज हमने बायोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करना है और लेक्चर नंबर 5 का हमारा जो टॉपिक है वो है अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो पहले हम अमाइनो एसिड को डिस्कस करते हैं और फिर हम न्यूक्लिक एसिड की तरफ जाएंगे। तो अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो अमाइनो एसिड्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और दूसरा ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के, कि हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं ये प्रोटीन बनाने के यूनिट्स हैं, कि बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से बनती है प्रोटीन। जिस तरह देखें यहाँ मैंने दिखाया है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरे के साथ मिल गया, ये तीसरे के साथ मिल गया, ये चौथे के साथ मिल गया। तो इस तरह देखें बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए हैं, लेकिन ये जुड़ते कैसे हैं? ये जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। तो ये देखें इनके दरमियान आपको ये वाले ये सारे क्या नज़र आ रहे हैं? ये सारे पेप्टाइड बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से जो पूरी चेन बनती है उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन से आगे क्या बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये वाले जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, तो ये जो नेचुरली अकरिंग जो दुनिया में अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं ये कोई मोर देन 300 है, मतलब 300 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। लेकिन 300 में से जो अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में यूज़ हो रहे हैं वो सिर्फ 20 किस्म के हैं, कि 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा ये वाला जो अमाइनो एसिड्स है इनका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो हमारे पास ये वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं इनमें दो ग्रुप लाजमी होते हैं। एक ग्रुप को हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये वाले जो दोनों ग्रुप्स हैं ये एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं, तो इसलिए इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। ऐसे ही कार्बन जिसके साथ ग्रुप्स अटैच होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। और उसके नीचे देखें हाइड्रोजन होता है, ऊपर ये आर है। तो ये वाला जो आर है इसकी वजह से तमाम अमाइनो एसिड्स आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कि तमाम अमाइनो एसिड्स में ये अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें सेम होंगी, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा? फ़र्क सिर्फ आर पे आएगा, कि आर की वजह से, इसकी नेचर की वजह से तमाम अमाइनो एसिड्स आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। जिस तरह ये पहले भी हमने बात की थी, हमारे पास अगर ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन में आर की जगह हाइड्रोजन आ जाता है, अगर एलानीन है तो यहाँ वहाँ पे आर की जगह CH3 आ जाता है। तो आप देखें एक में हाइड्रोजन है, दूसरे में CH3 है, इसलिए ग्लाइसिन एलानीन एक दूसरे से डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन की। तो अमाइनो एसिड्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहले ग्रुप को हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और दूसरे को हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो जो प्रोटीन बनाने में यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस को जो प्रोटीन बनाने में यूज़ हो रहे हैं उनको स्टैंडर्ड कहेंगे, और जो प्रोटीन बनाने में यूज़ नहीं हो रहे उनको हम कहेंगे नॉन स्टैंडर्ड। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के एग्जांपल देखें, इसमें देखें ये ग्लाइसिन आ जाती है, एलानीन, एवलीन और ग्लूटामिक एसिड। तो ये जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ये सारे स्टैंडर्ड ग्रुप में आते हैं और ये सारे प्रोटीन बनाने में यूज़ हो रहे हैं। और अगर हम बात करें एग्जांपल्स ऑफ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, तो ये प्रोटीन बनाने में यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और आपकी बॉडी में ये प्रोटीन के अलावा और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, मतलब ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो अब नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें देखिए हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। अब देखें ये वाला जो पेंटोथेनिक एसिड है इन्वॉल्व है मेटाबॉलिक रिएक्शन में, कि हमारे जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें ये हिस्सा ले रहा है पेंटोथेनिक एसिड। और उसके बाद देखिएगा हमारे पास एक और अमाइनो एसिड है जिसको हम कहते हैं गैमा अमाइनो बुटारिक एसिड कहते हैं। तो अब ये वाला जो गैमा अमाइनो बुटारिक एसिड है प्ले रोल एज न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम कर रहा है। तो ये वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये जो पैगाम जा रहे हैं ब्रेन की तरफ जिसको नर्व इम्पल्स कहते हैं, तो ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स को ले जाने का काम करते हैं। तो इनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, इसको आप केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं। तो आपका ये वाला जो अमाइनो एसिड है ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। और उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानीन कहते हैं। तो ये वाला जो अमाइनो एसिड है ये हमारी बॉडी में एक केमिकल पैदा कर जिसको डोपामीन कहते हैं। तो ये डोपामीन भी न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये डोपामीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, इसकी वजह से हम जो चल फिर रहे हैं इस डोपामीन की वजह से है।
और अगर बॉडी में डोपामिन की कमी हो जाए तो हमारे पास एक डिज़ीज़ आ जाती है जिसको पार्किंसन डिज़ीज़ कहते हैं। फिर उस डिज़ीज़ में बंदे से सही चला नहीं जाता। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।